हेलो एवरीवन, कैसे हो? सभी कोई बढ़िया हो, शानदार हो? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ वॉइस वगैरह क्लियर है, येस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है? आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बता दें वॉइस वगैरह क्लियर है, येस और नो? ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक मकान का वर्तमान मूल्य 46,40,000 ठीक है? यदि इसके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन हो, ठीक? तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है समझ। देखो, वर्तमान में क्या दिया गया है 46, 40 और 000 ठीक है? ये वर्तमान का मकान का मूल्य है। अब आगे बोला गया है इसके मूल्य में 5% का क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होता है, ठीक है? तो 5% का कमी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करें, ठीक? तो कोई भी चीज़ होता है अपने आप में 100% ठीक है? अगर मूल्य 5% का कमी हो रहा है, ठीक है? तो 5% का कमी होने का मतलब क्या है कि वो कितना रह जाएगा 95%, ठीक है? 95% रह जाएगा। अब 95% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, 95/100 यही हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर यही हो जाएगा। 5 से काट लेंगे 19 बार में और 5 से काट लेंगे 20, 20/20 तो जो भी दाम है मकान का मूल्य जो भी है, तो 1 साल बाद वो अपने आप का 19/20 गुना रह जाएगा, ठीक है? अपने आप का 19/20 गुना रह जाएगा, ये 1 साल का कहानी है। लेकिन 3 साल के बाद का पूछा गया है, तो 3 बार इसी को गुना करेंगे, 1 बार हो गया, दूसरा बार हो गया, ये 2 साल का हो गया, ये 3 साल का हो गया, ठीक है? अब यहाँ से बस हमको सॉल्व करना है, ठीक? सॉल्व करते हैं भाई। देखो 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो को खत्म कर देगा। 2 गुना 4, 4 दूना 8, 8 से ये कटेगा देख लो, 8 पचे 40, 6 बचेगा, 8 का 8 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 64 और 1 ज़ीरो। अब यहाँ से सवाल सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला चीज़ क्या लगाएँगे? यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। 0 है तो 0 को हटाओ यहाँ से, 0 लिख लो, यानी लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। अब बस यूनिट डिजिट को देखते हैं। 8 गुना 9 गुना 9 और गुना 9 ठीक है? 9 का 9 में 81 यानी यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। फिर 1 का गुना करेंगे 9 में यानी कि यूनिट पे कितना आ जाएगा 9 एकम 9। फिर 9 का 8 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 यानी कि लास्ट में आएगा हमारा 2, ठीक है? अब देखते हैं लास्ट में 20 कहाँ पे बन रहा है? 20 यहाँ पे बन रहा है, इसमें बन रहा है नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, इसमें बन रहा है 20 नहीं होगा। अब बच गया ये ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में हम फँस गए। अब एक चीज़ और देखना है कि हम 19 का मल्टीपल चेक कर लेंगे जल्दी से। तो इसको भाग करते हैं 19 से, 19 दूना 38 1 बचेगा, ठीक है? 7 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, बच जाएगा ये कितना बन जाएगा 178 तो 19 नवा कितना होता है 171 कितना बच जाएगा 7 यानी 72 हो जाएगा। 19 तिया 57 15 बचेगा, 19 अठे 152 तो ये 19 से कट रहा है। इसको चेक करेंगे 19 दूना 38 2 बचेगा, 19 एकम 19 8 बचेगा 0 80 हो जाएगा, 19 चौक 76 4 बचेगा 45, 19 दूना 38 7 बचेगा जो कि 72 होगा, जो कि 19 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 रुपये से घटकर कितना बढ़कर 1,82,000 रुपया हो गई। पेंटिंग की कीमत में प्रतिशत वृद्धि। देखो, प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है ना तो जो पहले का और बाद का रेशियो बस ले लो। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 7 से काट लेते हैं 7 दूना 14 एक जीरो लग जाएगा, 7 से काट लेते हैं 7 दूना 14 6 बचेगा, 7 छक 4 बचेगा ना, 7 छक 42 यानी 20 से कितना हो गया 26 तो परसेंटेज निकालना हम लोग इसको 100 बना लेते हैं। इधर गुना कर दो 5 से और इधर भी गुना कर देंगे 5 से, यानी 100 से कितना हो गया 100 ठीक है? तो 100 पे जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। यानी 100 से 130 हो गया तो कितना का चेंज आया? प्लस 30%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10%, 5% और 3% के क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट। आपको 3 तरह का डिस्काउंट दिया गया 10%, 3% का और आपको ओवरऑल डिस्काउंट हमको निकालना है। ठीक है? कोई दिक्कत है? ओवरऑल डिस्काउंट हमको निकालना है। ओवरऑल डिस्काउंट हम लोग निकालते हैं जल्दी से। ठीक है? देखो
अब यहाँ से चाहो तो आप 2 तरीके से डिस्काउंट निकाल सकते हो, 2 तरीके से डिस्काउंट निकाल सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों का सक्सेसिव लगा लो, फिर जो भी आएगा, का सक्सेसिव फिर इसके साथ लगाओगे। 2-2 का सक्सेसिव निकाल सकते हो। तरीका एक और है रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा, वो हम नहीं बताने वाले बट तरीका बता देते हैं कि ऐसे करना है। तो 10% का डिस्काउंट यानी कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 10 के चीज़ को 9 में सेल करेंगे, ठीक है? 10 के चीज़ को 9 में सेल करेंगे। क्या आ गया हमारा एम, क्या आ गया हमारा एस, ठीक है? 5% का मतलब कितना होता है 1/20 यानी 20 के चीज़ को 19 में सेल करेंगे। 20 के चीज़ को 19 में, ठीक है? 3% का मतलब 3/100 यानी 100 के चीज़ को 97 में सेल करेंगे। 100 के चीज़ को 97 में सेल करेंगे। एक तो तरीका ये हो गया। यहाँ से गुना करके जो भी मान आएगा, इन सब का गुना करके जो भी मान आएगा, इसके बीच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है? वही हमारा डिस्काउंट होगा, जो कि यहाँ ऊपर में लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे इससे और गुणा करेंगे 100 तो आपको उत्तर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? हम सक्सेसिव से बनाएँगे। ये तरीका यूज़लेस मेथड है, इसको नहीं करना, ठीक है? ये ब हर जगह पे लगता है लेकिन हर जगह पे लगाना आसान नहीं है, क्योंकि ये देखो इतना लंबा-लंबा गुणा करने से फ़ायदा है सक्सेसिव लगा लो। 10% और 5% डिस्काउंट है तो माइनस लेंगे लगाएँगे दोनों तरफ, प्लस करेंगे 10 गुना 5/100, ठीक है? 10 और 5 15 हो जाएगा, तो -15 प्लस यहाँ से 50 दूना 100 यानी 1/2 क्या होता है 0.5 -14.5। इन दोनों को अगर हम सक्सेसिव लगाएँ तो इतना डिस्काउंट आया। फिर इसका डिस्काउंट हम इसके साथ लगाते हैं, ठीक है? -45 और -3% प्लस 14.5 इंटू 3/100 यही आएगा? आप बोलोगे जी सर यही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 और 3 17, 17.5 ठीक? प्लस यहाँ पे कुछ आएगा तो एप्रोक्स 17 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है? 17 पॉइंट समथिंग यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए मेरा घर झारखंड है भाई, क्या करना है बताओ? चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुनी हो जाती है, ठीक है? देखो, यानी अगर पहले हमारा प्राइस 1 था, प्रिंसिपल 1 था, तो अब कितना हो जा रहा है? अमाउंट अब कितना हो जा रहा है? बताओ। तो 3.375 ठीक है? ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट कितना बन जा रहा है? अमाउंट इसको प्रिंसिपल का ही गुना बोलेंगे, ठीक? कि पहले प्रिंसिपल 1 था तो अब इतना गुना हो जा ठीक है? यहाँ से हम लोग सबसे पहला चीज़ ये पॉइंट हटाओ, ठीक? ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पे? 1000 आ जाएगा, 1000 का इधर गुना कर लेते हैं तो कितना आ गया 1 यानी पहले अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 था, तो अब कितना हो जा रहा है? 3375 ठीक है? पहले अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 था, तो अब कितना हो जा रहा है? 3300 कितना साल के बाद? तो 3 साल के बाद और हमको निकालना क्या है? रेट निकालना है, ठीक है? तो 3 साल है तो क्यूब रूट ले लो, 3 साल है तो क्यूब रूट ले लो, ठीक? क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। 3375 किसका क्यूब होता है? तो 15 का, ठीक है? तो 10 से कितना हो गया? 15 कितना बढ़ा है? 5 कितना पे बढ़ा है? 10 5/10 कितना होता है? 1/2 1/2 परसेंटेज में कितना है? तो 50% यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक थोक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी, ठीक है? जिसका एक भाग वह 6% लाभ पर और शेष 12% लाभ पर बेचता है। उसका लाभ कुल मिलाकर 10%6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है? 2 दशमलव तक विचार करें। देखो, पहला भाग सेल किया, कितना परसेंट के प्रॉफिट पे? 6% के प्रॉफिट, ठीक है? अब जो शेष भाग बच गया है, उसको कितना परसेंट के प्रॉफिट पे सेल किया? तो 12% ठीक है? और ओवरऑल मिला के उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 10% ओवरऑल को बीच में रखेंगे।
ठीक है? और यहाँ पे हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएँगे कितना आएगा? 12 में से 10 जाएगा 2, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 4। ये क्या बताएगा पता है? ये जब हम रेशियो निकालेंगे 1 और 2, ये क्या बताएगा? बताओ। तो पहला भाग कितना है? 1, दूसरा भाग कितना है? 2, ठीक है? शेष भाग 2, तो टोटल कितना है? 1000 केजी, टोटल 1000 केजी। 1000 केजी किसका मान है? तो 2 प्लस 1 3, और आपसे क्या पूछा गया है? 6% लाभ पर बेची गई मात्रा। तो 6% में कितना मात्रा बेच रहे हैं? 1, गुणा कर देंगे 1। 1000 बटा 3 कितना हो जाएगा? 333.33 केजी। आगे बढ़ते हैं। राम और रमेश, चलो ये सवाल आपको खुद से करना है। आगे बढ़ो। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या क्या है? ठीक है? तो क्या बोल रहे हो भाई? आगे देखो। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या क्या है? तो सबसे पहला चीज, शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है? आप बोलोगे जी सर यही होता है। ठीक है? और इसका मान कितना दे दिया गया? 20 सेंटीमीटर, बराबर लिख लेंगे हम लोग। ठीक, हमको निकालना क्या है उस पे फोकस करो। त्रिज्या यानी कि हमको आर का मान निकाल। ठीक, तो ये 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और पाई को हम लोग नीचे भेज देते। आर स्क्वायर बराबर 3 भी, यहाँ पे बस आर स्क्वायर को रखो। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिए 3 भी, यानी यहाँ से 3 अब हटा दो। ठीक, 3 हटा दो। पाई को और एच को हम लोग नीचे ले जाएँगे। ठीक है? पाई को और एच को हम लोग कहाँ ले जाएँगे? नीचे ले जाएँगे। और यहाँ हमको केवल आर का मान चाहिए। ठीक? तो आर का मान चाहिए, इधर स्क्वायर हटेगा तो दो चढ़ जाएगा। यानी 3 बटा पाई एच। कितना सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा? कौन-सा ऑप्शन है? 3 बी बटा पाई एच। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 336 को पी, क्यू और आर में गलती के बजाय गलती से, चलो ठीक है, देखो, बजाय अनुपात में यहाँ पे कुछ छूटा है भाई। 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ छूटा है। सही करते हैं, ठीक है? करेक्ट कर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या छूटा गया है? यहाँ पे ये छूटा है आपका 1/2 3 क्या है? 2/3 के अनुपात में, चलो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है? यानी कि 936 को पी, क्यू और आर में गलती से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के बजाय 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो वितरण में आर का लाभ क्या होगा? ठीक? अब देखो, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर आप चाहो डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना, तब कैसे बनाओगे? 9
3 और 6 ये क्या है 9 का मल्टीपल है। यानी ऑप्शन ऐसा होगा जो कि 9 का मल्टीपल होगा। 24 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 200 200 क्या 9 का मल्टीपल है? नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी 9 से नहीं कट सकता। ठीक है? 9 से नहीं कट सकता, ये नहीं होगा। ये देखो 6 और 2 8 और 1 9 ये ऑप्शन 9 से कट रहा है। 1 और 2 3 और 4 7 ये ऑप्शन भी 9 से नहीं कट रहा है। यानी हम डायरेक्ट देखते बता दिए कि ये उत्तर हमारा होगा, बस किससे? ऑप्शन से देख के कि 9 का मल्टीपल कौन-सा ऑप्शन है। बाकी सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग मेथड से, ठीक है? देखो, ₹236 ही है, इसको 2 तरीके से बाँटा गया है, ठीक? पहला तरीका क्या है? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है? दूसरा तरीका 2 रेशियो 3 रेशियो च पैसा तो उतना ही है, 2 तरीके से बाँट दिया गया है, एक को गलती से बाँट दिया गया। अब इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में या दशमलव में नहीं लिखते, उसको सिम्प्लीफाई करके लिखो, ठीक? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नीचे से 2 हटाना है, 3 हटाना है और 4 हटाना है। तो 3 और 4 का एलसीएम देख लो, तो कितना होता है 12, तो पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना बचेगा 12/2 काटेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/3 3 से काटेंगे 12 को 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/4 4 से काटेंगे 12 को 3 आ जाएगा। यानी एक्चुअल में इस तरीके से बाँटना था, ठीक है? और इस तरीके से बाँट दिया गया, ठीक? अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं, क्या आता है? तो 936 को बाँटो, 6, 4, 10 और 3 13 936 किसका मान है? 13 का मान है, ठीक? हमको बस किस पे फ़ोकस करना आर, तो आर का मान निकाल लेते हैं। आर का मान यही है हमारा 3, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं 936 किसका मान है? 4 और 3 7 और 2 9, ठीक? और यहाँ पे निकालना किसका? आर का मान गुना करेंगे 4 से। तो यहाँ पे पहले मान निकाल लो 13 से 13 सत्ती 91 2 बच जाएगा 13 दूनी 26 72 का 3 में गुना करेंगे 200 9 एकम 9 0 9 चौक 36 4 एकम 4 और 4 चौक 16 ठीक है 416 डिफरेंस देखते हैं कितना का आया 200 ही हमारा सवाल का करेक्ट उत्तर आ जाएगा। कौन सा है भाई? 200 आ जाएगा। ये तो ऑप्शन से नहीं हुआ यार, ये तो ऑप्शन से नहीं हुआ। 200 हो जाएगा, ठीक है? सिली मिस्टेक, ये ऑप्शन से हुआ नहीं। 200 आ जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर, ठीक? 3 दूना 6 3 सत्ते 21 4 चौक 16 4 दूनी 40 अरे! यहाँ भी गलत है यार, 4 चौक 16 सही है? यही हो जाएगा, ठीक है? 200 क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाता है कभी-कभी इसीलिए सॉल्व करके आपको बता दिए, कि कभी-कभी हो जाता है आप यहाँ से चेक करोगे 36 9 का मल्टीपल है जो कि हुआ नहीं। हेलो भाई, क्या हाल है? आगे चलो। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक? सिली मिस्टेक जो कि आपको नहीं करना है। यहीं से सीखना है, गलती से ही तो सीखता है इंसान। देखो, सबसे पहले इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये परसेंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100 यानी कि अगर हम डायरेक्ट बात करें, जहाँ पे परसेंट दिखे, हर एक चीज़ तो गुना में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये गुना में है, ये ब्रैकेट का अंदर अभी छोड़ो, बाकी ये गुना में है। ये परसेंट से ये 2 जीरो हट जाए, कैसे हटेगा समझ में आया? परसेंटेज हटेगा, नीचे 2 जीरो आए। 2 जीरो से 2 जीरो तो डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं कि परसेंट हटा दिए बात। तो यहाँ से हम लोग गुना कर देते हैं 30 गुना 6 कितना आ जाएगा 100 गुना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है? तो 820 का 40% ऐसा भी तो बोल सकते हैं। देखो, ए का बी परसेंट बराबर होता है बी का ए परसेंट। यानी कि अगर कोई चीज़ गुने में है, कोई चीज़ अगर गुने में है तो परसेंटेज को हम इधर-उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो देखो, हम 820% नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 820 का 40%। 820 का 40% ठीक? तो 40% क्या क्या होगा? 40/100 ठीक है? यहाँ से अब 1 0 ये 2 जीरो को खत्म करें। 4 दूना 8 4 अठे 32 यानी कि 328 आया। इसको सॉल्व करने के बाद माइनस दिया है 28 यानी इसमें से हम 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद 300 आया और इधर कितना आया था गुना 180 ठीक है? तो कितना आ गया 300 और ये भूलना मत कि यहाँ पे भी परसेंटेज है, परसेंटेज।
परसेंटेज हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 तिया 54, 540 करेक्ट उत्तर। आगे बढ़ो। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन-सी है, जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात 36 होता है? देखो, अब ये सवाल आप चाहो तो वेरिएबल मान के सॉल्व कर सकते हो एक्स, एक्स माइनस करके। दूसरा तरीका, हम ऑप्शन से बनाएँगे। देखो कैसे? 12 में से मान लेते हैं कि हम 5 घटाते हैं, तो कितना आएगा 7। 21 में से हम 5 घटाते हैं, तो कितना आएगा 16। ये हटा लेना, ये सब कुछ नहीं। ऑप्शन जो है वो 5, 4, 3 और 2 है। ठीक? तो 12 में से अगर हम 5 घटाएँगे, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 12 में से 5 घटाएँगे 7, 12 21 में से 5 घटाएँगे 16। अब नंबर मेरे पास 7 है और 16 है। अगर हम इसका तृतीय अनुपात निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, तो कितना आना चाहिए 36। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका, सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे यानी 16 गुना 16 और डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर यानी 7 से। क्या 36 आ रहा है देखो? भागी तो नहीं लग रहा, भागी नहीं लग रहा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक? अगर यहाँ पे हम 4 लेते हैं, ऑप्शन नंबर अगर हम 4 उठाते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 17। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के देखें क्या 36 आता है? 17 गुना 17 बटा 8। ये क्या निकाल रहे हैं समझ में आना चाहिए सभी को। ये थर्ड प्रोपोर्शन। तो 8 से तो भाग ही नहीं लग रहा, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं। ठीक? आगे चेक करते हैं तीसरा नंबर और ऑप्शन कितना है? 3 है। तो 12 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा? 9। 21 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 18। अब इसका हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन यानी 18 गुना 18 सेकंड का स्क्वायर डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 और 18 दूना कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन में क्या 36 है? यहाँ पे देखो 36 है ना थर्ड प्रोपोर्शन। आप बोलोगे जी सर, यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो उल्टा सॉल्व किए हम, ठीक? बाकी अगर तरीका आपको जानना है तो ये कर लेना। देखो, 12 में से x घटाना, 21 में से x घटाना और इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, ठीक है? 36 आ जाएगा। फिर आप बना लेना। कंपेयर कर लेना 36 से, ठीक है? क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन कंपेयर कर लेना भाई। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है और कुल 52 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी क्या है? ज्ञात करो। ठीक है? कुल दूरी क्या है? बताओ। पता है किसी को ये सवाल? देखो, बहुत ही आसान होता है ऐसा सवाल। यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर में डिस्टेंस का रेशियो, नीचे क्या लिखेंगे हम? स्पीड। तो डिस्टेंस के बारे में क्या बोला गया है? स्पीड सबसे पहले लिख लो, 2 किलोमीटर पर आवर, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 किलोमीटर पर आवर, ये भी सही है। 4 किलोमीटर पर आवर, ये तो और भी सही, ठीक है? ये 3 पार्ट में डिस्टेंस कवर कर रहा है, अलग-अलग स्पीड। आगे बोला गया है 3 समान दूरियाँ, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये तीनों पार्ट बराबर हैं, ठीक है? यानी अगर हम माने ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये डिस्टेंस हम क्या माने, ठीक है? तो डिस्टेंस हम ऐसा मानेंगे जो कि 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। यानी कि 2, 3 और 4 का एलसीएम मान लो डिफरेंस, ठीक है? तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो पूरे डिस्टेंस को 12-12 मान लो, ठीक है? इसको भी 12 मान लो, इसको भी 12 मान लो और इसको भी 12 मान लो। 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और इसको भी हम मान लेंगे 12 किलोमीटर। देखो, सवाल का लैंग्वेज जो बोला गया है सेम वही होना चाहिए, चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप 12 की जगह पे 24 भी मान लो, कुछ भी मान लो, बस सेम होना चाहिए। सवाल का उत्तर सेम आएगा, उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? टोटल टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम, ठीक? अब आप बोलोगे सर हम यही क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, पूछ सकते हो, ठीक? अब देखो, टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम कितना आ जाएगा बताओ? तो ये डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम आएगा तो 2 से भाग करो 6, 3 से भाग करो 4, 4 से भाग करो 3, 6 + 4 + 3 कितना आ जाएगा? 6 और 4 10 3 13 घंटा।
ये 13 आवर आया है, ध्यान देना 13 आवर आया है, लेकिन सवाल में दिया है 52 मिनट कि टोटल टाइम कितना 52 मिनट। तो 13 आवर का मतलब कितना हो गया? 52 मिनट, ठीक है? अब यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, देखो 1 का मान कितना हो जाएगा? 52 मिनट बटा 13 आवर, ठीक है? अब यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे आवर है। हमको यहाँ पे ये आवर को हटाना पड़ेगा ताकि मिनट से मिनट कट जाए। तो 1 आवर के जगह पे हम क्या लिखेंगे बताओ? 60 मिनट, ठीक है? 60 मिनट, मिनट से मिनट कैंसल 13 से 4 बार में और 4 से 15 बार में। यानी 1 यूनिट का मान कितना आया? तो 1/15, ठीक है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? अब हमको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस चाहिए। चाहिए येस या नो? आप बोलोगे जी सर। तो हमको क्या पता है? बताओ। हम यहाँ से सबसे पहला चीज़ ये निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे बताओ? डिस्टेंस के लिए हमको चाहिए स्पीड इंटू टाइम। सब चीज़ सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे? नोटिफ़िकेशन नहीं आता है। किस चीज़ का भई? किस चीज़ का नोटिफ़िकेशन नहीं आता? कमेंट करके बताओ किस चीज़ का नोटिफ़िकेशन नहीं आता? चलो, देखते हैं सवाल, ठीक है? देखो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12 गुना 12 गुना 12 36। तो 36 का कितना होगा? 1/15 यही होगा ना? 1 यूनिट का मान कितना आया है? 1/15 टोटल डिस्टेंस कितना? 12 गुना 12 गुना 12 36। 3 से काट लो 5 बार में, 3 से काट लो 12 बार में, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 12 का डबल कर दो 24, 24 5 से भाग सॉरी 1 सेकंड, 12 को भाग करो 5 से। तो अगर 5 से भाग करना है तो इस नंबर को डबल करो और दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, यानी कि 4 किलोमीटर राइट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है? सवाल में कुछ नहीं था। बस हमको ये चेक करना था कि 1 यूनिट का मान 1/15 आ गया, तो ये एक तरीके का यूनिट है। 12 गुना 12 गुना 12 कंपेयर करना था बस। 12 गुना 12 गुना 12 36 का 1/15 हमारा डिस्टेंस, ओके? क्लास का नोटिफ़िकेशन नहीं आता है सर जी, ओके? यही तो भा अरे भाई अभी क्या है ना कि यूट्यूब में बग चल रहा है, मतलब पता नहीं कि नोटिफ़िकेशन क्यों नहीं आता। हो सकता है आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ऑल नोटिफ़िकेशन पे क्लिक नहीं किए होंगे, इस तरीके वजह से हो सकता है नहीं आया होगा, वरना आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा फ़ोन में तो आता है नोटिफ़िकेशन। आगे चलते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, ठीक? वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है, ठीक है? ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ए और सी के बीच की दूरी दिया गया है और ए और बी का बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। देखो, कोई भी रेस ले लो, चाहे सर्कल में ले लो या फिर ऐसे ही ले लो। ऐसा तो कुछ यहाँ पे बोला नहीं गया है कि सर्कल में दौड़ रहा है, ये कैसे दौड़ ठीक है? चलो सर्कल पर ही बताते हैं। ऐसा ही बना लो, कन्फ्यूज़ देखो, सबसे पहला चीज़, यहाँ पे हमको क्या समझना है?
तो ए का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, बी का स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकंड और सी का स्पीड कितना है 8 मीटर पर सेकंड। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमको एक्चुअल में जो निकालना है वो क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि जो टोटल टाइम है वो कितना है, ठीक है? टोटल टाइम नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे, ठीक? कितने समय के बाद मिलेंगे, तो वो टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है? टाइम अगर हम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होगा? लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। जिसके बीच में आप टाइम निकाल रहे हो ना, के बीच का रिलेटिव स्पीड चाहिए। हम ए और सी के बीच का टाइम निकाल रहे हैं, ठीक? ए और सी के बीच का टाइम निकाल रहे हैं क्योंकि हमको ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ये लेंथ जो है ये एक तरीके का डिस्टेंस ही है। तो हमको ए और सी के बीच का डिस्टेंस पता है, यानी लेंथ पता है, तो हम ए और सी के बीच के टाइम निकाल लेंगे। तो ए और सी के बीच का टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटे को घटाना। इसमें 2 तरीके से आ जाएगा। अगर डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड सम हो जाएगा। सॉरी, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड का हम सम करेंगे और अगर हमारा डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड का हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक? तो यहाँ पे सवाल में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि स्पीड क्या है, अपोजिट है या फिर क्या है, क्योंकि अगर सर्कल-वर्कल कुछ होता तब बताया जाता, बट वो भी नहीं है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि दोनों का डायरेक्शन सेम है और अगर हमारा डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड का क्या लेंगे हम लोग? डिफरेंस लेंगे। ठीक है? तो किसके बीच में निकाल रहे हैं हम लोग टाइम? ए और सी। ए और बी, ए और सी के बीच का स्पीड का डिफरेंस देख लो। ए और सी के बीच का डिफरेंस। तो 8 और 5, 3। हम ऐसा ही क्यों किए हैं? क्योंकि आप बोलोगे सर ऐसा ही क्यों किए? क्योंकि हमको यहाँ पे जो भी उसका डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्पीड का माइनस करके लेंगे। ठीक है? अब लेंथ यानी कि कितना दिया गया है हमारे पास? 6 मीटर। 6 लिख देंगे यहाँ पे 3 से 2 बार में, यानी टाइम कितना आ गया? 2 सेकंड। ठीक है? टाइम कितना आ गया? 2 सेकंड। अब हम निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस बराबर देखो टाइम बराबर क्या होता है? लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। डायरेक्शन तो सेम है यानी स्पीड का डिफरेंस लेना है। तो ए और बी के बीच का डिफरेंस देख लो 3, 5 डिफरेंस कितना आ गया? 2। ठीक? हमको क्या निकालना है? लेंथ। तो लेंथ निकालना है तो टाइम कितना आया? टाइम तो 2 सेकंड ही आया ना? ये भी 2 सेकंड के लिए ही दौड़ा होगा। 2 सेकंड गुना 2 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है तो 2 मीटर पर सेकंड और लेंथ यही हमको निकालना है। फीट सॉरी सेकंड से सेकंड हमारा कट गया, 2 दूना कितना आ जाएगा? 4 मीटर। 4 मीटर हमारा इस सवाल का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। ओके? तो सवाल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस थोड़ा-सा लॉजिक ढूँढना है कि ए और सी के बीच का टाइम देखना है। ठीक है? तो उतना ही टाइम बी को भी लगा होगा। तो बी का अगर हम लोग लेंथ निकालेंगे तो टाइम बराबर लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में 2 केस बनता है। अगर हमारा डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे। अगर हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड का प्लस लेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 16 के घन, 16 का घन यानी 16 का क्यूब, 16 गुना 16 गुना 16 क्यूब हो गया। 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर क्या होता है? 48 गुना 48। अब 48 को भी आपस में तोड़ दो। 48 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 गुना 16, ठीक है? 16 गुना 16 नहीं, 16 गुना 3। 48 को फिर से 16 गुना 3। अब इसके बीच में आपसे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है? दोनों में से कॉमन क्या है? 16, 16 ले लिए। 16, 16, 16 ले लिए। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। 16 गुना 16 256। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल, ठीक है? प्लस क्या है सर जी? क्या बोल रहे हो भाई आप? क्लियर बोला करो ना। जो बोलना है क्लियर बोलो, छुपा-छुपा के मत बोलो, ठीक? देखो बलवेंद्र सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर पहले 9% और 4% की 2 क्रमिक छूट देता है और 268 की नकद छूट भी देता है। यहाँ चलो ठीक है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5000 है, तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी
कैमरे का अंतिम मूल्य क्या होगा? यानी कि लास्ट में वो आदमी कितना रुपया पे करेगा ये आपको निकालना है। तो मार्क प्राइस यानी कि एमपी कितना दे दीजिएगा? 5,000। पहला डिस्काउंट आपने कितना दिया? 9% यानी कितना में सेल करोगे? तो एमपी अपने आप में 100% होता है, उसपे आप 9% का डिस्काउंट दे रहे हो यानी आप कितना में सेल करोगे? 91% में। तो 5,000 का 91%, 91% हटेगा नीचे से, ठीक है? फिर जो भी दाम आया उस पे फिर आप 4% डिस्काउंट दे दिए यानी आप कितना में सेल करोगे? फिर से वही बात, एमपी अपने आप में 100% होता है, उस पे 4% का डिस्काउंट दे रहे हो तो आप 96% में सेल करोगे। 96% में सेल करोगे, वही 96% लिख दिए, ठीक? और फिर जो भी मान आया, उस पे आप 200 नगद रुपया की 268 की नगद रुपया की छूट दे दिए, माइनस 268 यही दाम आएगा, सॉल्व करके देख लो, ठीक है? बी, चलिए देखते हैं क्या आता है, क्या आता है या क्या आता है देखते हैं। यहाँ से 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो खत्म, ठीक है? 1 ज़ीरो और ये 1 ज़ीरो, 5 से ये कितना बार में चला जाएगा भाई? 2 बार, ठीक? कोई दिक्कत? 2 से कितना बार में चला जाएगा ये? 48 बार में, ठीक है? आप बोलोगे जी सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, 91 को गुना करेंगे 50 माइनस 2 में। ये क्या है? 48 है, ठीक? और माइनस 268। अब देखो, 90 का गुना करो 5 में, कितना आ जाएगा? 4500। 50 का गुना कर दो 1 में, यानी कि 4550। ये शॉर्टकट है तरीका गुना करने का, ठीक? और माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 2 और 9 दूना 18, 182, ठीक है? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पे -268 तो जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 और 2 10 का 0 1 बचेगा। 8 और 6 कितना जगह? 14, 14 और 1 15 का 5 फिर से 1 बचेगा, 2 और 1 3 हो गया 4। तो 4550 में से 450 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4100 आ जाएगा। देख लो, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 45 में से 4 जाएगा तो 41। जो बच्चे बी बता रहे थे उनका गलत है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलो। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। ठीक, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, बताओ जल्दी से क्या आएगा? चलो बताओ, कितना आया कि नहीं का? सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो, एक दुकानदार है, बहुत ज्यादा बेईमान है। ठीक, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर दुकानदार बेईमान नहीं होंगे, फायदा ही नहीं कमाएंगे। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, ठीक है? लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। बात का मतलब क्या है? देखो, यहाँ अगर समझने की बात है इस सवाल में तो क्या है कि कस्टमर को देना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम, ठीक है? लेकिन तो दिया कितना? 925 ग्राम। तो यहाँ पे उल्टा समझना है कि दिया 925 ग्राम, यानी कि वो अपने पास से पैसा कितना लगाया? 925 रुपए, ठीक? और उससे पैसा वसूल कितना लिया? 1000 रुपया। तो अपने पास से पैसा लगाया 925, ठीक है? और उससे कस्टमर से लिया कितना? 1000। फायदा हो गया उसको। कितना का प्रॉफिट हुआ है देख लेते हैं, 75 का। कितना पे? 925 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है, गुना करेंगे 100 से, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 25 से 3 बार में चला जाएगा, 25 से 25 तिया 75, कितना बच जाएगा भाई? 17, 25 सत्ते 75। देखो, अब पूरा सॉल्व करना नहीं है, यहाँ से एप्रॉक्स देखेंगे, ठीक है? अगर हम यहाँ से 3 से काटते हैं, अगर 36 होता है नहीं, अगर 36 होता तो 12 बार में कट,
लेकिन ये 12 से थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा। ठीक, 1/12 कितना होता है? 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3 नहीं होता ना? 8 सही 1/3 यानी 8 से थोड़ा-सा कम ही आना है क्योंकि नीचे अगर ज़्यादा है तो ऊपर 8 से कम ही आएगा। 8.33 होता है इसका मतलब, यानी 8.33% से कम आएगा और 8.33% से कम बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक? तो ऐसा नहीं है कि आप पहले गुना कर लो, 100 का गुना कर लो 3 में, उसके बाद फिर आप 37 से भाग करो, ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 22.5 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार में ढाला जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? देखो, अब यहाँ पे समझना क्या है सवाल में, समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये कोई बोतल है, ठीक है? तो इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा अपने आप में, ठीक है? कुछ ना कुछ तो आयतन होगा, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, है ना? आप बोलोगे जी सर। अगर हम इसको पिघला दें, तो वो क्या चेंज होगा? वो अब भी जितना ये वज़न जितना पहले था, अब भी इसका वज़न उतना ही रहेगा, ठीक है? तो इस बात का मतलब ये है कि अगर लंबवृत्तीय बेलन यानी बेलन का जो आयतन होगा, वही आयतन शंकु का आयतन होगा और दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक? तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, सबसे पहला चीज़ ये, ठीक? बताओ क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? कमेंट करके बताओ। अगर पता होगा, तो सवाल को सेकंडों में कर लोगे, अगर नहीं पता होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक? बताइए जल्दी से, किन-किन को पता है? बताओ, किसी को पता है? पाई बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? बराबर होगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है बताओ जल्दी से? आप लोग से अगर कोई कुछ पूछे तो आप लोग कभी नहीं है ना? चलो, ये हो गया हमारा बेलन का आयतन, ठीक है? शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब उसमें बड़ा कुछ आर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? और एच, एच भी हम बड़ा ले लेते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आर भी सेम ले लिए तो आप चाहोगे कि आर से आर हटा दें, क्योंकि शंकु का अलग होता है, त्रिज्या अलग दिया है, ठीक? बेलन का त्रिज्या अलग है तो आर को आर सेम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप देखिए जहाँ पे सेम, वहाँ पे काटना शुरू कर दोगे। बस पाई से पाई हम काटेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? आर स्क्वायर, तो आर कितना है? अब ये हमारा बेलन का क्षेत्र आयतन है, तो बेलन में हम देखेंगे कि उसका त्रिज्या कितना है? 22.5, तो 22.5 गुना 22.5, ठीक है? बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हाइट कितना है? तो 24 सेंटीमीटर गुना कर देंगे, बराबर 1/3 गुना, अब इसके लिए त्रिज्या कितना है? शंकु के लिए 36, तो आर स्क्वायर है तो 36 गुना 36 और हमको एच निकालना है, ठीक है? ऊँचाई यानी कि एच ही निकालना है। अब बस सॉल्व कर लेते हैं। 3 से हमारा 12 बार में कट जाएगा, 12 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 18 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा और 9 से 2.5 बार में कट जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे बताओ? ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम हटा लेते हैं, ठीक है? नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे समझो
25 का गुना करेंगे किसमें? 25 पचे 125 कितना आ जाएगा? 5 12 आ जाएगा ना? 25 दूना 50 और 12 दो 62 6 बच जाएगा, 25 दूना 50 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56 ठीक है? बटा नीचे कितना आ जाएगा? ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा और गुना 100 अभी 2 से हमको भाग भी करना है, ठीक? अरे! एक तरीका और है, देखो इतना सारा नहीं करेंगे, एक तरीका और है हमारे पास। ये क्यों करना है इतना? नीचे कितना आ जाएगा? 2 जीरो 25 से काट लो 4 बार में, ये तो हम देखे ही नहीं। 8 यानी यहाँ पे 225 और नीचे कितना आ जाएगा? 4 दूना 8 बराबर हमारा हाइट। उतना सारा लफड़ा में क्यों पड़ना? आसानी से सॉल्व हो रहा है। 8 दूना 16 कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा और 5 65 8 गुना 8 64 28 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है। यही हमारा सही हो जाएगा 1, 2 ठीक? तो उतना सारा में नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो देखो लॉन्ग मेथड जा रहा था, बट यहाँ पे दिखा नहीं। आराम से काट सकते हैं। आगे चलते हैं। 24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है? 24 पुरुष हम मान लेते हैं कि एक मैन का एफिशिएंसी कितना है? एक मैन का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो 24 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 24 ठीक है? तो एफिशिएंसी इंटू टाइम वर्क गुना कर देंगे 9 से, तो ये क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये आ गया हमारा टोटल वर्क। उनके काम शुरू करने के 3 दिन के बाद, ठीक है? तो पहले कितने पुरुष थे? 24 तो 24 पुरुष काम करेगा, ठीक है? कितना दिन तक काम करेगा? 3 दिन। तो 24 गुना 3 इतना काम हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर इतना काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ? आगे 8 पुरुष उनके साथ जुड़ गए। यानी 3 दिन तक जो 24 पुरुष ही काम किया, लेकिन अब उसके साथ क्या हुआ कि 8 पुरुष और जुड़ गया। तो पहले कितने पुरुष थे? 24 अब कितने पुरुष हो जाएगा? 32 तो 32 पुरुष का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 32 ठीक है? क्योंकि 1 पुरुष का एफिशिएंसी 1 मान लिए तो 32 पुरुष का एफिशिएंसी 32 आ जाएगा। अब ये क्या हुआ कि जो भी शेष काम बचा है, ठीक है? तो 32 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो मान लेते हैं एक्स दिन में करेंगे। हमको एक्स का मान निकालना, वही हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से कुछ कट रहेगा? 8 से काट लो 3 बार में, 8 से काट लो 4 बार में और 8 से काट लो 3 बार में, ठीक? आप बोलोगे जी सर। यहाँ से कितना आ जाएगा? 27 में से 3 तिया 9 कितना बच जाएगा? 27 में से 2 चला जाएगा तो 18 और ये 4 को हम नीचे ले आएँगे बराबर एक्स। 4 से काट लो, कितना आ जाएगा? 4.5 एक्स का मान कितना है? 4.5 और यही हमारा करेक्ट उत्तर नंबर राइट आंसर। ओके? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी की जानी चाहिए ताकि चाय पर खर्च ना पड़े? देखो, इसके लिए हमारा शॉर्टकट सवाल 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है? दूसरी ओर 1 है तो 1, प्लस है तो माइनस और नीचे क्या करेंगे? 5 प्लस है तो जोड़ देंगे 5 प्लस यही चेंज आएगा 1/16 यानी 16 सही 2/3 और ऐसा तभी लगाएँगे जब हमारा खर्च समान रखना हो, खर्च पे ना बढ़त हो, ना घटत हो यानी वृद्धि ना हो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 2.6 मिनट में 15 मीटर और अगले 26 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस पूरी क्रिया के लिए इसकी औसत चाल देखो, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? पता होना चाहिए सभी को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक? टोटल टाइम। यानी हमको ये 2 चीज़ चाहिए। अगर ये 2 चीज़ निकाल लेंगे तो हम एवरेज स्पीड आसानी से निकाल लेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ से निकाल लो 15 मीटर और 26 किलोमीटर का मतलब क्या लिख सकते हैं? 26,000 मीटर लिख सकते हैं, यस या नो? आप बोलोगे जी सर। तो टोटल डिस्टेंस 26,000 और 15 26,000 15 ये आ गया टोटल डिस्टेंस। अब क्या चाहिए नीचे? टोटल टाइम। तो ये टाइम कितना? 2.6 मिनट प्लस अगला टाइम, अब देखो फिर से ये टाइम चाहिए हमको, ये टाइम निकालना है कि 26 किलोमीटर पर आवर 26 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? ठीक है? ये डिस्टेंस जाने में इतना स्पीड से कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 26 स्पीड कितना है? 30 तो ये टाइम लगेगा। ये आ गया पूरा टाइम। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये मिनट में है और ये किसमें है? आवर में है। ठीक है? ये मिनट में है और ये किसमें है? आवर में है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं
इसको बदल लो आवर में, सॉरी मिनट में बदल लो। मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, ठीक है? ये किसमें आ गया मिनट में, 30 से 2 बार में, ठीक? 26 दूना 52, 52 और 2 कितना आ गया 54.6 मिनट, 54.6 मिनट। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, इस सवाल का जो उत्तर निकालना है वो किसमें निकालना है तो मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक? यहाँ तो हमारे पास मीटर में है, तो नीचे जो चाहिए हमको स्पीड, स्पीड चाहिए, टाइम चाहिए ना। नीचे जो हमको टाइम चाहिए वो किसमें चाहिए? सेकंड में चाहिए। तो ये मिनट को हम किसमें चेंज कर लेंगे? सेकंड में चेंज कर लेंगे। सेकंड में चेंज करो, यानी 1 मिनट की जगह पे 60 सेकंड लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा सेकंड, ठीक? गुना कर लो, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, ये 0 से ये 0 खत्म। 6 छक 36 का 6, 3 बचेगा, 6 चौक 24 और 3 27, 2 बचेगा, 6 पचे 30, 32, इतना सेकंड आ जाएगा, ठीक है? से भाग कर दो, 3276। अब इतना तो करना पड़ेगा ही भाई, इतना नहीं करोगे, इसके लिए ना ही कोई शॉर्टकट है और ना ही कुछ है। आपको इतना करना ही पड़ेगा। ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड, मीटर पर सेकंड, ठीक? अब यहाँ से बस सॉल्व करना है। अब आप चाहो तो एप्रॉक्स जा सकते हो। ये देखो, मान लो कि 3000 है, ठीक है? और ये 26,000 है। जब हम भाग करेंगे, तो 8 से थोड़ा-सा, 8 तो नहीं जाएगा, 8 से कम ही जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए ऐसे। अब बचा 2 ऑप्शन, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं। कि अगर यहाँ हम 8 में गुणा कर रहे हैं, ये साढ़े 8 है भाई, 8 भी नहीं है, साढ़े 8 है। ये ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं होगा, एक ही ऑप्शन कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एप्रॉक्स 8 के करीब दिख रहा है, 8 के करीब। तो 8 के करीब ये है, ये साढ़े 8 हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा है। भाग करके देखोगे वही आएगा। आगे, अमन एक कार्य को 78 दिन में, ठीक है भाई, अमन तो 78 दिन में काम करता है, बहुत स्लो हो। राम यह काम 40 दिन में, राम यह काम 39 दिन में। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाल, ठीक है? टोटल वर्क। 78 और 39 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 78 आ जाएगा। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे 78 का 1 बार में, 40 से 2 बार में। एफिशिएंसी पता चल गया। अब आगे क्या बोला गया है? कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए, ताकि काम 39 दिन में समाप्त हो? यानी अमन शुरू में भी है और अमन लास्ट में भी है, ठीक? अब बोलोगे जी सर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अमन शुरू से लास्ट तक है। बीच में इसके साथ कौन जुड़ा है? बीच में इसके साथ राम जुड़ा है। यानी अमन तो शुरू से आखिर तक है। आप बोलोगे जी सर शुरू से आखिर तक है। और अमन को 39 दिन लगता है काम करने में। तो अमन कितना काम करेगा? तो अमन का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो 1 एफिशिएंसी से 39 दिन में अमन जो है वो कितना काम कर लेगा? तो अमन 39 काम कर लेगा। ठीक है? अब बचा कितना काम? तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बचा हुआ काम कौन करेगा? बचा हुआ काम आर करेगा, यानी कि राम करेगा। बचा कितना? तो 78 में से 39 गया तो 39। 39 काम हमारा बचा है। ये काम कौन करेगा? बताओ। ये काम राम करेगा। राम का एफिशिएंसी कितना है? 40, 2 से भाग करो, 40/2। अब देखो, राम को इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है? क्लियर? लेकिन सवाल का उत्तर आपको यही होगा, एक्चुअली में यही होगा। लेकिन तरीका ये नहीं है कि जो आया वही लिख देंगे, ऐसा नहीं है। इसको लगा 39 दिन ए को, और आर को कितना लगा? 39/2 दिन, ठीक? तो पूछा गया है कि आर कितने दिन के बाद जुड़ा? तो इसका डिफरेंस लेंगे, तो भी हमारे पास साढ़े 39 ही आना है। लेकिन कहीं-कहीं पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो आएगा वही उत्तर में दिया होगा। ये यहाँ पे दिया है, इसीलिए हो गया, लेकिन कहीं पे ये नहीं दिया होगा। तो इसमें से टोटल दिन में से घटा के लिखेंगे, उतने दिन के बाद जो भी बंदा जुड़ा होगा। ठीक है? क्लियर है ये? 40/2, ठीक है भाई। चलो, तो ये हमारा यहाँ एंड होता है। कैसा लगा क्लास? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है? कमेंट करके बताओ सभी को, जितने कोई लाइव हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं लगा? मेरे तरफ से कोई गलती हुआ, येस या नो? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जो बच्चे स्टार्टिंग से मतलब अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखा है या नहीं दिखा है, ये भी कमेंट करके बताओ जल्दी से। जितने कोई हैं भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर हम लोग एंड करेंगे, अभी एप्लीकेशन क्लास है, ठीक?
जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। बहुत धमाकेदार तरीके से क्लास चल रहा है हम लोग का। प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किए हैं, ठीक? एक क्लास 2 से 3 है, दूसरा क्लास 4 से 5 है और 3 से 4 हमारा यूट्यूब है। यानी कि 1 दिन में 2 क्लास, 60 दिन टारगेट है आपका, 60 दिन में पूरा सिलेबस भी खत्म करना है, प्रैक्टिस भी करवाना है, ठीक है? तो जुड़ना होगा, जुड़ सकते हैं। हमारा मैथ स्पेशल बैच का नाम है बुलेट बैच, ठीक है? तो आप एनरोल कर सकते हो। मस्त था, चलो, बहुत बढ़िया। राम, राम। राम, राम भाई। चलो एंड करते हैं, ठीक है? बाकी एप्लीकेशन पे हम लोग मिलते हैं अभी तुरंत। हुआ इम्प्रूव। चलो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि इम्प्रूवमेंट 100% होगा, क्योंकि बार-बार एक ही तरह का सवाल करोगे यार, सवाल रट जाएँगे। पूरा 23 का कंप्लीट करवा चुके होंगे, थोड़ा-सा सवाल बचा होगा। 2023 कंप्लीट, अब 2022 पे पढ़ेंगे हम लोग। 2022 पे पढ़ेंगे, फिर उससे पीछे। यानी जो अपडेटेड है सबसे पहले उसको कर लो, कि हाँ, इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है? यानी एसएससी में यही खेल है यार, 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर ही रहता है, 70 टू 80%। 20% इधर-उधर रहता है। ठीक है? चलो, आगे मिलते हैं।